इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अमरिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तु'ज़ूननी व क़द तअलमूना अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फ़लम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन व इज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद फ़लम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन व मन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहिल कज़िब व हुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, बाइज़्ज़त माएँ और बहनें और प्यारे बच्चों, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की हम्द और सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही लायक व ज़ेबा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़र्रे ज़र्रे का, सारी कायनात का सिर्फ़ पालनहारी नहीं बल्कि माबूद बरहक़ है। अनगिनत दुरूद और सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आपके बल्कि सारी कायनात के प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आप पर नबूवत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। मोहतरम सामईन इकराम, खुतबे मसनूना के बाद जो आयत में आपके सामने तिलावत की, सूरे का नाम सूरे सफ़ है, सूरे का नंबर 60.1 है। आयत मैंने आयत नंबर 5, आयत नंबर 6, आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8 मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए बहुत प्यारे अंदाज में हमको समझाना चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमको आयत नंबर 7 और 8 में जो बात कहना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो बात कहने से पहले आयत नंबर
5 और आयत नंबर 6 समझाकर बाद में अल्लाह ताला उसका खुलासा आयत नंबर 7 में बताता है। और कुछ ऐसी बात अल्लाह ताला ऐलान के तौर पर आयत नंबर 8 में कहना चाहता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वाले को हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे मैंने के कहा सूरह सफ़ आयत सूरह का नंबर 60 मदीनी सूरा है। सूरह का नंबर 60 है और आयत नंबर 5 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी लिम तुज़ूननी वक़द तअलमूना अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फ़लम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सुबहान अल्लाह, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला समझाता है। मैं दोबारा कहता हूँ, मैं अभी 4 आयत के बारे में इंशाअल्लाह आपके सामने गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। आयत नंबर 5, 6, 7 और 8। अभी आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला जो कहना चाहता है अल्लाह ताला बता रहा है, इसका मतलब ये है, और याद करो, अल्लाह कह रहा है और याद करो जबकि मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम मुझे क्यों सता रहे हो, हालांकि तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारी जानिब अल्लाह का रसूल हूँ। बस जब वो लोग टेढ़े ही रहे तो अल्लाह इनके दिलों को और टेढ़ा कर दिया और अल्लाह ताला नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, आज देखिए अभी ये जो साल गुज़र रहा है 1440 का हिजरी साल है। 1440 साल का हिजरी कैलेंडर में, जो इस्लामिक जो कैलेंडर है इसके हिसाब से आज के लगभग 3300-3400 साल के पहले, बहुत दूर भी नहीं, 5000 10,000 साल भी बात नहीं हो रही है, करीब ही बात हो रही है। 3000 आज से लगभग 3300-3400 साल के पहले जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, आके अपने कौम बनी इसराइल के पास दीनी बात कहने लगे, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने लगे, तब क्या बातचीत चली हज़रत मूसा के और बनी इसराइल के दरमियान में। हज़रत मूसा ने क्या कहा, सुनने के बाद उनके कौम ने उनको उल्टा क्या जवाब दिया। ये दोनों गुफ्तगू सुनने के बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा, ये आयत नंबर 5 में है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम से कहते हैं, हे लोगों, तुमको मालूम है कि मैं अल्लाह ताला से भेजा गया हूँ, मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ, मैं तुम्हारी हिदायत के लिए भेजा गया हूँ अल्लाह की तरफ से। तुम मुझको क्यों सताते हो, मेरी बात को तुम क्यों नहीं मानते, मेरी बात को तुम क्यों इनकार करते हो। क्या थी भाई बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक होने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन इलाह होने की गवाही, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये एक ही जो कलमा था जो सुनने वाले, सुनने के बाद कुछ लोग एतराज़ करते, गुस्सा करते, वो एक ही कलमा था। सारे पैगम्बर कितने भी आए ये एक कलमे की दावत देते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह यही कलमे की दावत देते हैं, जिसको सुनने के बाद मुसलमानों को भी गुस्सा आ जाता है। अल्लाह हिफाजत करे। अभी देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुमको अल्लाह की बात बता रहा हूँ, तुम मुझे क्यों भाई सताते हो, तुमको मालूम है कि मैं अल्लाह से भेजे गया रसूल हूँ, तुम क्यों सताते हो मुझको। इनकार कर दिया कौम ने। अल्लाह ताला ने कहा, इनके दिल टेढ़े थे। टेढ़ा का मतलब क्या, बिंगे, बिंगे। दिल बिंगा कैसा होना, जो सीधा रहता उसकी कदर रहती है, जो बिंगा रहता उसकी कदर नहीं होती। क्यों नहीं होती,
क्यों बोला तो जब इंसान का दिल सीधा होता है, हक़ बात सुनने की कोशिश भी करता है, हक़ बात को सुनने के बाद दिल में ईमान लाकर अमल भी करता है। जब दिल ही टेढ़ा होता है तो ना उसको हक़ बात सुनने की तौफीक होगी, ना सुन के वह अमल करेगा। अल्लाह ने कहा जब मूसा अलैहिस्सलाम को बातों को उन्होंने इनकार कर दिया, इसीलिए कि उनका दिल टेढ़ा था, मैंने क्या किया, उनके दिल को और टेढ़ा कर दिया। देखो भाई, लोग बोलते हैं भाई नमाज़ पढ़ो, दुआ करो भाई पढ़ तुम, भाई मस्जिद को आओ, दुआ करो भाई आ तुम, भाई दाढ़ी रखो, दुआ करो भाई छोड़ तुम। ये बात कब निकल जाए, जब दिल क्या रहता है, टेढ़ा रहता है। अल्लाह क्या कहा, दिल अगर तुम्हारा टेढ़ा होगा ना और टेढ़ा करके रख दूंगा। क्या मतलब, जो इंसान जुम्मे के दिन नमाज को आता है खाली, अगर उसके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत नहीं है, गुरूर तकब्बुर से वो दिल टेढ़ा कर लिया, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, जुम्मे के दिन आने से भी रोक कर रख देगा। बात समझ में आ रही आपको, और दिल टेढ़ा हो जाएगा उसका। जब तक एक इंसान कोशिश करता नहीं, आगे चढ़ के कोशिश नहीं करता, तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत तौफीक नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत देने के लिए, तौफीक देने के लिए यह शर्त है कि सबसे पहले इंसान आगे बढ़े, कोशिश करे। अभी आयत नंबर 5 में हमको क्या समझ में आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी कौम के कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, बात को नहीं माना। उसके बदले में अल्लाह ताला ने क्या कहा, तुम्हारा दिल टेढ़े हैं तो अल्लाह इनके दिलों को और टेढ़ा कर दिया। पहले 30% टेढ़े थे, अल्लाह ताला देखकर गुस्सा आकर और 30% और ज़्यादा टेढ़ा कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। देखो कितनी डरावने वाली बात है। नाफरमान कब होती हैं, जब दिल टेढ़ा रहता। अगर कोई बात को हम सुनने के बाद इनकार कर डाले, समझो अल्लाह की हिदायत मैसर नहीं हुई उसको, अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं दिया। दूसरी बात, आयत नंबर 6 में अभी मैंने जो बोला आपके सामने, आयत नंबर 5 किसके बारे में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में था। उसके बाद में आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र कर रहा है। कितना प्यारा अंदाज़ है जी समझाने का, कुर्बान हो जाना अल्लाह के ऊपर। बंदे को कुछ समझाना बोलो तो उसके पहले बेसिक थिंग्स सिखा रहा अल्लाह ताला। अल्लाह बेसिक थिंग्स, अगर एक सेंटेंस पढ़ाना इंग्लिश में हो, कन्नड़ा में हो, अरबी में हो, उर्दू में हो, तो अलिफ बाता सा ABCD पढ़ाते नहीं, ऐसा अल्लाह ताला बेसिक सिखा रहा है। अल्लाह कुछ बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहता है आयत नंबर 7 में और आयत नंबर 8 में। इसके वास्ते अल्लाह ताला वो कहने से पहले बेसिक थिंग समझा रहा है अल्लाह ताला। देखो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ऐसा कर दिया, आयत नंबर 5 में। अभी आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात कर रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। जब मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम सबके तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मुझसे पहले की किताब जो तौरात है, तौरात की मैं तस्दीक करने वाला हूँ। आपने बाद आने वाले एक रसूल की मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ जिनका नाम अहमद है। फिर जब वो इनके पास खुली दलीलें लाए तो वो ये कहने लगे ये तो खुला जादू है। अभी देखो भाई, मूसा अलैहिस्सलाम की बात समझ में आएगी। ईसा अलैहिस्सलाम जब कौम के साथ मुखातिब होकर फरमाती, ए बनी इसराइल, ए कौम सुनो, मैं अल्लाह से भेजा हुआ नबी और रसूल हूँ। तुम्हारे पास जो किताब थी, किसकी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात जो किताब थी, मैं भी उसकी तस्दीक करता हूँ। तुम मेरी बात को मानो,
तुम मेरी बात कौन सी बात थी भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह, यही बात थी। मूसा अलैहिस्सलाम भी बोले सोच, ईसा अलैहिस्सलाम भी बोले सोच, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक लगभग 1300 1400 साल का फासला हुआ था। 1300 से 1400 साल का गैप था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। उसके बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी यही कहा, यही कलिमा कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी। ये सुनने के बाद लोग नहीं माने और ये भी बोले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या बोले? देखो, मेरे से पहले जो नबी थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी जो किताब थी, मैं भी मानता हूँ किताब को, मैं भी तस्दीक करता हूँ, और मेरे बाद जो नबी आने वाले हैं उनका नाम अहमद होगा। मैं उनकी भी तुमको बशारत दे रहा हूँ, खुशखबरी सुना रहा हूँ। इतने साथ मौजज़ात बोलने के बाद में भी खुली दलील, दलील को तो क्या, प्रूफ, विटनेस, सबूत, कोई भी बात बोले तो मानते नहीं। कोई आके बोलिया भाई सुबह में न्यूज़ है 12 घंटे हमको, 10 घंटे हमको 500 की नोट बंद होगी भाई, 500 की नोट बंद होगी, मान लेंगे भाई? आंख बंद करके नहीं मानेंगे ना, सबूत मांगेंगे ना, पूछेंगे ना कौन बोले, कब बोले, न्यूज़पेपर में आया कि न्यूज़ में आया कि, देखने के बाद, जांचने के बाद मानेंगे, सही ना? ये ऐसी दलील पेश किए ईसा अलैहिस्सलाम। क्या बोले? जो किताब आई थी मूसा अलैहिस्सलाम को, मैं भी उसकी तस्दीक करता हूँ। मेरे बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, उनका नाम क्या होगा? अहमद होगा। ये खुशखबरी तुम्हारे लिए, मेरी बात को मानो, बात को नहीं माने, बात को नहीं माने ठुकरा डाले। उसके बाद क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? तुम्हें जो दलील पेश कर रहे हैं ना, ये खुला जादू है। यहाँ पे जादू का मतलब क्या है? तुम्हें हमें धोखा दे रहे हैं, सो ये बातों को हमें मानते नहीं। हाँ, ये बातों को हमें नहीं मानते। ईसा अलैहिस्सलाम को बोल रहे हैं कौम, ये बातों को हमें नहीं मानते, तुम्हें जो किताब बता रही है हमें नहीं मानते, ये क्या की धोखा है इसमें, ये बातें सभी हमें नहीं मानते। देखो, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी इनकार की, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ अफराद ने इनकार किया। अभी सुनो, आयत नंबर 5, आयत नंबर 6 के बाद आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अभी अल्लाह ताला समझा दिया सबको भी। देखो, ऐसा ऐसा हुआ, हर दौर हर ज़माने में दलाइल सामने रखने के बाद भी, सबूत सामने रखने के बाद भी इनकार करने वाले बहुत आ गए, ठुकराने वाले बहुत आ गए। अभी अल्लाह कहता है, सुनो, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब व हुवा युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने कहा, देखो मिसाल अभी गौर से सुनना, अल्लाह ताला ने कहा, इस शख्स से ज़्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे? इस शख्स से ज़्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ बांधे? वहुवा युदआ इलल इस्लाम, हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है, इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है। इसके बाद में भी उसने क्या किया? अल्लाह पे झूठ बांधा। बाद में देखो, वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं करता। अभी देखो भाई, अल्लाह के वास्ते मत सोना, मेरी गुजारिश है, मत सोना भाई। इतना चीख के बोल रहा हूँ, अगर नींद आई बोले तो ये माशाअल्लाह, मतलब बहुत, ये अल्लाह की तरफ शायद न्यामत है या जहमत है, मालूम नहीं। अच्छे अच्छे लोग नींद की गोली खाते हैं, मात्रे खाते हैं, दवा, नींद आती नहीं। अभी यहाँ पे बग़ैर माशाअल्लाह दवाई के, गोली के सो रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वो लोगों को जाके आपका नुस्खा बताएं कि आपको नींद कैसी आती है। कुछ लोग गोली खाने के बाद में भी नींद नहीं आती, उनको जाके आप बताओ आपकी नींद का क्या फार्मूला है कि मस्जिद में बैठ के इतना चिल्लाने के बावजूद भी सोते रहें। क्या फार्मूला है बताइए, आपको इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। अभी देखो भाई, क्या यहाँ पे अल्लाह ताला बोलता है, अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहा है, जो शख्स, उससे बड़ा जालिम कौन भी नहीं, उससे बड़ा जालिम कौन भी नहीं जो अल्लाह पर झूठ बांधे। यहाँ पे जालिम का मतलब क्या है? जुल्म करने वाला। जुल्म का मतलब क्या है कुरान की रोशनी में? शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म है।
शिरक जो है नहीं, सबसे बड़ा जुल्म, ये शिरक करने वाला जो जालिम है, इससे बदतर इंसान कोई भी नहीं। अल्लाह ताला ऐलान के तौर पे बोल रहा है। कब हो जाता है? उसे बार बार समझाने के बाद भी, वहुव युदआ इलल इस्लाम, बार बार उसको समझाते रहे, देखो भाई इस्लाम में ये काम करे तो सवाब है, ये काम करे तो अजाब है, ये काम करे तो जन्नत है, ये काम करे तो दोज़ख है, ये काम करने से तुम तौहीद परस्त होगे, ये काम करने से मुशरिक होगे। तौहीद परस्त को अल्लाह पसंद करता है, मुशरिक को शैतान पसंद करता है। खुले खुले बात में, खुले खुले अल्फाज में समझाने के बावजूद भी, बार बार कहने के बावजूद भी, सुन सुन कर थक गया, लेकिन फिर भी वो आदमी क्या काम कर रहा है? जुल्म कर रहा है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला क्या कहा? इससे बढ़ के जालिम कौन भी नहीं। देखो भाई, अल्लाह बोल दिया तो सोच के देखो, इससे बढ़कर जालिम कौन भी नहीं है, इससे बढ़कर जालिम कौन भी नहीं है। उसके बाद अल्लाह बोलता है वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, और अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं करता। अभी सुन के देखो भाई मोहतरम भाइयों, अभी सुन के देखो, कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है, घर में मौजूद है, लपट के रखे हैं। कुरान मजीद को पढ़ के समझने की तौफीक हमने अभी तक नहीं हुई। क्यों? अल्लाह ने कहा वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ये जालिमों को तौफीक अल्लाह नहीं देता। ऐसे जालिम हैं, ये जुल्म करने वाले, इनको अल्लाह हिदायत ही नहीं देता। क्यों? वहुव युदआ इलल इस्लाम, बार बार सुन रहे हैं अल्लाह ताला की जो बयान करते हैं खड़ के, जुम्मे के खुतबे में हो, कोई इज्तिमा के शक्ल में हो, सुबह शाम के दर्स में हो, कहीं भी आप सुन रहे हैं वहुव युदआ इलल इस्लाम। बार बार आप सुनने के बाद भी बयान आप थस से मस नहीं हो रहे हैं, आपका गलत काम नहीं छोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा? वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, ऐसे जालिमों को मैं हिदायत नहीं देता। कुरान घर में लपट के रखें, पढ़ने तौफीक नहीं हुई। क्यों भाई? वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह हिदायत नहीं दिया बा तुझे। अपने माहौल में मस्जिद होने के बाद भी, सलफ़े सालिहीन की मस्जिद होने के बाद भी आप मस्जिद को भी नहीं आते, मस्जिद की बात भी नहीं सुनते। क्यों? वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला तुमको हिदायत नहीं देखो है। बात समझ में आ रही है? ये छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं, हिदायत तो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे अफजल चीज़ है। अभी देखो मोहतरम भाइयों, सालों सालों से ना जाने कितने सालों से कहने वाले कह रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। सालों से हम देख रहे हैं ये जो मुबारक महीना है, जो मुहर्रम का महीना है, मुसलमान कलमा गो इंसान, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, इस इस्लाम की रखवाली करने वाले मुसलमान ऐसे काम कर रहे हैं जो शैतान भी देखकर शर्मा गया, शैतान भी देखकर डर रहा है। यहूदियों क्या कर रहे हैं जी? अभी देखो, हम दूसरों किसी के ऊपर हम तोहमत नहीं लगा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हर जो भी इंसान है, जो भी उसके मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उसका मज़हब उन्हें देख रहा है, किसी को नहीं छेड़ता, किसी के बारे में तंज़ नहीं करता। लेकिन अफसोस के तौर पे ये कहना पड़ता है, कलमा पढ़ने वाला इंसान, भाई भाई बनकर ज़िंदगी कर इस्लाम को फैलाने वाला इंसान आज इस्लाम को ये बर्बाद करने में तुला है। शायर ने क्या खूब कहा, दिल के जिस्म के भबोले जल उठे, सीने के दाग से आग लगी इस जिस्म को घर के ही चिराग से। ये घर के ही चिराग से हमारे बदन को अंगार लगी। अब किसे जाकर बोलना सभी? ये आंग जो जलगा, ये घर जो जलगा, हमारे घर के चिराग से जलगा सो। अब किसे जाके बोलना है हमें? हमारा काम था ये चिराग को, ये रोशनी को संभाल के रखने का। हमने हमारे ही चिराग से हमारे ही घर को जला दिया। किसे जाके पूछे? हमारे कलमा को मुसलमानों ने इतना ऐसा काम कर रहे हैं, इसके बावजूद
वहुवा युदआ इलल इस्लाम। इसके बावजूद भी हर साल नहीं, हर जुमा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर शिर्क की बात समझा रहे हैं, तौहीद की बात समझा रहे हैं, सुन के भी यही काम कर रहे हैं। क्या वजह है? अल्लाह क्या बोलता है? वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। अल्लाह ताला इनको हिदायत नहीं दे रहा है। अभी सोच ले तो बेटो हिदायत आती है करके कोशिश मत करो, आपको मालूम पड़ेगा। अभी मोहतरम भाइयों, अभी सुनो, मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ। जो लोग जानने या अनजाने में काम करते हैं, जान के भी या जानबूझ के भी ये काम कर रहे हैं, हम सबको मालूम है, बार बार बोलने की ना ज़रूरत है ना वक्त इसकी इजाज़त देता है। कैसे काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, जब बीमारी आती है इलाज करना फ़र्ज़ है, नहीं तो वो हकीम को, वो डॉक्टर को अल्लाह ताला ज़रूर पकड़ेगा, ज़रूर पूछेगा। अगर कोई माहौल में अगर कोई शिर्क आ गया, कोई ऐसी बात आ गई जो इस्लाम के बिलमुखालिफ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो बयान देने वाले उन पर फ़र्ज़ बनता है उसका इलाज करे, माशरे का इलाज करे, समझाए उनको। अभी देखो, बहुत होशियार रहना मोहतरम सामाईन इकराम, ऐसे शख्सियत से जो कुछ दिन के नफ़े के लिए अपनी आखिरत गंवा रहे हैं। हम देख रहे हैं अभी जैसा मुहर्रम का महीना शुरू होता है, हम सबको मालूम है, फिर भी कहना ज़रूरी है। अगर नहीं कहेंगे, नहीं सुनेंगे, अगर नहीं सुधरेंगे तो अल्लाह हमको भी पकड़ेगा, आपको भी पकड़ेगा। अभी क्या क्या नहीं कर रहे हमारे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान। अभी शायद आप बोलेंगे, भाई गए साल भी बोले थे, हमने याद है, उसके पहले साल भी बोले थे, हमने याद है। हर साल उन्हें यादाश्त करते ना, हिदायत नहीं, उन्हें छोड़ रही नहीं ना। हम ना पूछते लोग, हमें क्या बोलते हैं? अल्लाह क्या कहा सूरह सफ़ में आयत नंबर 5 में, इनके दिल टेढ़े हैं, अल्लाह क्या करेगा? और टेढ़ा कर रख देगा, और टेढ़ा कर रख देगा। अगर अल्लाह ताला किसी को हिदायत ना देना चाहा और गुमराह कर रख देगा उनको। यही हो रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूर्ति बनाते हैं। अम्मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूर्ति बनाने के बाद उनके बेटी, उनके लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी मूर्ति बनाते हैं। उनके दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी मूर्ति बनाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जो थे हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी मूर्ति बनाते हैं। 5 मूर्ति बनाने के बाद उसे नाम देते हैं पंजे करके, घुमाते हैं, फिराते हैं, मजाक उड़ाते हैं दूसरे कई को भी। हमारी कौम, हमारी जो शरीयत इस्लाम है, इसका मजाक उड़ाने वाले दूसरे कोई भी नहीं जी। पूरे इंसान उनके मज़ाहिब का अमल कर रहे हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हमारे ही प्यारे भाई, हमारे ही बाजू बैठने वाले, हमारे ही माशरे में रहने वाले ये काम कर रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है आप सबको, देखो ये कुरान ने वाज़े तौर पर कहा है। कुरान कभी झूठ नहीं बोलता, कभी बात शर्मा लेके बात को नहीं छुपाता, बात को वाज़े कर देता है ताकि एक इंसान जहन्नम से बच जाए। यही हमारा मकसद है। बार बार कहना, बार बार समझाना, बार बार कुरान की दलील आगे रखना, हमारा मकसद यही है हम सब दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में कामयाब हो, दूसरा कोई मकसद नहीं। मोहतरम भाइयों, बहुत होशियार रहना ऐसे इंसानों से, बहुत होशियार रहना ऐसे इंसानों से जो इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह की ना कदर करे, उनके घर अहले बैत की ना कदर करे, ना हज़रत फ़ातिमा की कदर करें, ना हज़रत अली की कदर करें, ना हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की कदर करें। बस इनको चाहिए तो पैसा चाहिए, इनके दिल में जगह है तो पैसे की जगह है, ना अल्लाह की जगह, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह इनके दिलों में। बहुत होशियार रहना, बात करना, समझाना, लेकिन बहुत होशियार रहना, बहुत होशियार रहना। इनके साथ कभी आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत होशियार रहना। बहुत मुमकिन है कि झूठ बोल के व्यापार करने वाले होंगे। इनके पास आप कारोबार कर रहे हैं, बहुत होशियार रहना। बहुत मुमकिन है कि ये धोखा दे के तुमको डुबाने वाले हो जाएंगे। क्यों? इन्होंने शरीयत इस्लाम में पैसे कमाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। क्या गारंटी है कि वो हम और आपको धज्जियाँ ना उड़ाएं? क्या गारंटी है कि हम और आपको वो धोखा ना दें?
मोहतरम सामईन इकराम, ये सारे काम ये जो कर रहे हैं सब मालूम है। ये सारे काम सुनने के बाद अल्लाह ताला क्या ऐलान करता है मालूम है? यही सूरह में जो आपको आखिर में कहा, ये सूरह में आखिरी जो आयत है, अल्लाह ताला यहाँ पे कहता है आयत नंबर 8, ये जो सारे काम कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ, देखो मोहतरम सामईन इकराम, अभी इनका जो मकसद है, इनका जो टारगेट है, एक इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं रहना, अल्लाह की मोहब्बत नहीं रहना, उसकी जगह में शायद किसी की भी मोहब्बत रह जाए, यही इनका टारगेट है। बहुत होशियार संभल के रहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहा, क्या मालूम है आपको? सूरह बकरा, अल्लाह ताला ने यहाँ तक कहा, सूरह बकरा सूरह का आयत का नंबर 220.1, अल्लाह ताला ने कहा वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु। अल्लाह कहा वो मर्द जो अल्लाह के सिवा दूसरों के सामने सिजदा करता है, अल्लाह के सिवा दूसरों के सामने हाथ उठाता है, दरगाह पर जाकर माथा टेकता है, मज़ारों पर जाकर माथा टेकता है, अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारता है, अल्लाह के सिवा दूसरों को गरीबुन नवाज कहता है, अल्लाह के सिवा दूसरों को बंदा नवाज कहता है, अल्लाह के सिवा दूसरों को मुश्किल कुशा कहता है, ऐसे इंसान को गौर से सुनो। अल्लाह ताला ने ऐलान किया सूरह बकरा आयत नंबर 220.1, सूरा का नंबर 2, आयत का नंबर 220.1, अल्लाह ताला ने कहा जो मर्द जो मुशरिक है, दरगाह को जाकर सिर झुकाने वाला, उसको एक मोमिना औरत शादी करना हराम है। अल्लाह अल्लाह कहने वाली औरत कभी भी शादी नहीं करना। मेरे माँ मेरे बहने से मेरे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर आपकी उम्र 20 साल 25 साल हो गए, अगर आपको अच्छा रिश्ता नहीं आया, जब आपको रिश्ता आएगा सबसे पहले ये ना कहना कि क्या डॉक्टर है कि इंजीनियर है कि कितना दरमा है, यह मत पूछना, ये पूछना कि उन्हें अल्लाह के सामने सिजदा करने वाला की, दरगाह के आगे सिजदे करने वाला की, ये पूछना आप। अगर आपको कोई 10-15 हज़ार कमाने वाला ही अल्लाह का वली शादी कर लेगा, तुमको भी जन्नत में लेके जाएगा, वो भी जन्नत में जाएगा। अगर तुम पैसा को देखकर उसका ईमान को नहीं पूछे, ऐसा ही शादी कर लिए, अरे 2-2 कारां वाला, 2-2 बिल्डिंगे वाला, 50,000 दरमा कते, लाख रुपए दरमा कते, तुमने ये ना सोचा उन्हें अल्लाह के सामने सिजदा करता है या दरगाह के सामने सिजदा करता है, उसको पैसों को देखकर तुमने शादी कर लिया, वो भी जहन्नम में जाएगा, तुमको भी साथ में लेके जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह का वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु। अल्लाह ने कहा ऐसे मर्द को मोमिना औरत शादी नहीं करना हत्ता युमिनु, कब तक कि शादी के पहले सुधर जाना। उन्हें हमें क्या बोलते हैं? शादी कर ले को सुधारेंगे, कहती हैं ये खिलाफ है कानून में, याद रखो, ये खिलाफ है कानून में, याद रखो। मेरे नज़र में ऐसे बहुत बड़े एक अल्लाह के वली थे, हजरत थे, अभी भी जिंदा हैं, अभी भी जिंदा हैं, जिनके 4-5 बेटियां हैं। क्या करें उन्होंने? पहले यहाँ के हमारे अतराफ के क्या करें? पहला जो उनको जवाई आया मुशरिक था, क्या आइडिया था? मुशरिक को कर लेंगे, बाद में सुधार लेंगे, ये कामयाब होगा। सुनो ऐसे ही दूसरे शादी करे बेटी को, किसके करे? मुशरिक कुछ करे, कर लेके आने के बाद जवाई को सुधार डाले, तीसरे को भी सुधार डाले, चौथे को उन्होंने शादी किया, अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम, इतना बदला कर रहा है वो, इतना बदला कर रहे वो, जब तक उसकी बीबी जाके मज़ार के ऊपर चढ़ के नहीं बैठती, वो उसको ना खाना डालेगा ना पानी डालेगा। जब तक उसकी बीबी सिर से पल्लो निकाल कर गलियों में नहीं घूमती, उसको वो बात भी नहीं करेगा। अभी इतना अफसोस कर रहे हैं उनके अब्बा जान, सोच के देखो, अगर खुला ये देखो कुरान के मुखालिफ चले गए, कुरान के अपोजिट दमाग लगा को काम करे, अल्लाह ताला देखो जलील कर देता, रुसवा कर देता। इतना काम दे रहा है, अभी अब्बा जान को बेटी को बात करने शर्म है, क्यों? क्या करता है भाई जवाई? सिर्फ पल्ला ओढ़े तो मारा, नहीं ओढ़ना, नमाज पढ़े तो मारा, नहीं पढ़ना। ये बात मिला के नहीं बोल रहा हूँ मैं, नमाज पढ़े तो माला, नहीं पढ़ना। अगर तबाक उठा ले को दरगाह में जाना, सिर झुकाना, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों को भी उन्हें मुजावर बना दिया, सारे बच्चों को उन्हें मुजावर बना दिया। बच्चे इतना शिर्क में डूब गए हैं, क्या तुम्हें क्या करके पुकारेंगे तुम्हारे नवासों को, तुम्हारे नवासियों को, तुम्हारे बेटी को? कभी भी कुरान के आगे
कुरान की आयत सुनने के बाद आंख बंद कर तस्लीम करना, समिअना व अताना, हमने सुन लिया, हमने अमल किया, इतना चना सो दिमाग नहीं थोड़ाना कुरान के आगे। जैसा अल्लाह ताला ने कहा वैसा ही करना, वैसा ही करना। अगर हम दिमाग दौड़ाएंगे तो ख़तरे से खाली नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा, वही आयत में फिर कहा, वला तनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिन्ना। अल्लाह ताला ने कहा अगर ऐसी कोई औरत है, अगर ऐसी कोई औरत है, वो औरत अल्लाह के सिवा दूसरों के सामने सिजदा करने वाली औरत है, अल्लाह के सिवा दरगाह में भी सिजदा करेगी, मज़ार में भी सिजदा करेगी, बड़े बड़े औलिया किराम जो आपके लिहाज से हैं औलिया किराम, उसके सामने भी सिजदा करेगी, अल्लाह के छोड़ को दूसरों के सामने हाथ उठाएगी, अपना दामन झाड़ेगी, अल्लाह के सिवा दूसरों के आगे रो रो कर दुआ मांगेगी, ऐसी औरत को अल्लाह अल्लाह करने वाला जो मर्द है शादी करना हराम है। बात समझ में आई नहीं? शादी करना हराम है। जो मुशरिक औरत है वो मुशरिक औरत को एक मोमिन मर्द शादी करना हराम है। कुरान की आयत, सूरह का नंबर 2, सूरह का नाम बकरा, आयत का नंबर 220.1 देख लो जाको भाई। अभी हमारे घर में जो फसाद मच रहे इसी के वास्ते ना, इसी के वास्ते ना। अगर माँ ही अगर मुशरिका हो गई तो बच्चे कहाँ से तौहीद होंगे? इल्ला मन रहीम रब्बी। बात समझने की कोशिश है, बात समझने की कोशिश है। मैं यही गुजारिश करता हूँ, हम अपने देखो भाई, हमारे घर में हमारा बहन है, समझो शादी होने वाले, हमारे बेटियाँ हैं शादी करने वाले, हम गवारा समझेंगे, हम राज़ी हैं हमारी बहन हमारी बेटी बूढ़ी होकर घर में मर जाए, लेकिन हम मुश्किल को शादी कर कर नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अगर देंगे कुरान की खिलाफ वर्जी है। बाप भी जाके अल्लाह को सवाल का जवाब देना पड़ेगा और पता नहीं तुम्हारी बेटी का क्या हाल होगा। बूढ़ी हो के मर जाना घर में पसंद है, लेकिन मुश्रिक औरत को, मुश्रिक मर्द को शादी करके नहीं देंगे। यही मिशन है। क्या है मिशन इनका? देखो अल्लाह कितना गहरीली बात बोलता है ना, कितना समझाना चाहता है ना, कितनी खराबी हिंगी ये शिर्क में, कितना समझाते हैं ना हमारा अल्लाह, कितनी खराबी हिंगी ये शिर्क में। हम एक आदमी को मिले, मैं एक 2-3 बात करके बात तो ख़त्म कर देता हूँ। एक आदमी को मिले, एक गैर कौम आदमी था, एक हिंदू भाई था, बहुत अच्छा था। ऐसा ही इत्तेफाक से मिल गया रोड में, उसने उसकी दिल की दर्द बात मुझको बोलने लगा। देखो अभी बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैं सुन रहा था बस। उसने कहा ये मेरी मुश्किल को हल करने के लिए, बहुत गौर से सुनना प्यारे भाइयों, ये मेरे मुश्किल को हल करने के लिए मैं हर देवल पे गया, हर देवल पे जाके मैं दुआ मांगा। गौर से सुनो। मैं उसके बाद उसने कहा मैं हर चर्च को गया। बोलने वाला कौन था? एक हिंदू भाई था, एक हिंदू भाई था कहने वाला। वो हिंदू भाई ने कहा मेरी तकलीफ़ को दूर करने, लगभग 30-35 साल का, मेरी तकलीफ़ को दूर करने में हर देवल को जा रहा हूँ, हर देवल को जाकर मैं मांग रहा हूँ, मैं हर चर्च को जा रहा हूँ। वो बोल रहा है मुझे चर्च को जा रहा हूँ, चर्च को जा रहा हूँ, हर चर्च को जा रहा हूँ। उनका नाम लेके बोलता है मैं उनके आगे में ही मेरी दुआ मांग रहा हूँ। उसके बाद मेरा होश ठीक उड़ गए थे, उसके बाद मेरी आँख खुल गई, मैं खुश हो गया, मैं सुनने के लिए इतना बेताब हो गया। अल्लाह अकबर, ये अभी क्या बोल रहा भाई? हिंदू की बात कर रहा है, देवलां को जाता हूँ, देवल की बात कर रहा है, उसके बाद चर्च की बात कर रहा है, उनके जीसस की बात कर रहा है। अभी किसकी बात बची है? मस्जिद की बात बचे। आज ऐसा दिन है मेरा, ये आज मेरा ईद का दिन है जो ये गैर मुस्लिम के मुँह से मेरा अल्लाह का नाम मैं सुनूंगा। आज मैं इतना तड़प रहा था उसकी बात सुनने के लिए। इसने कहा मैं देवल को भी जाता हूँ, देवल से भी मांगता हूँ, चर्च को भी जाता हूँ, जीसस से भी मांगता हूँ। मैं उसके बाद मेरा दिल क्या तड़प रहा था, ये कहेगा मैं मस्जिद को भी जाता हूँ, तुम्हारे अल्लाह से भी मांगता हूँ। ये बोलना करके मेरा दिल तड़प रहा था। वो उसने कहा मैं तुम्हारे दरगाह को भी जाता हूँ, तुम्हारे बाबा से भी मांगता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की कसम, ये बात सुनने के बाद मेरा दिल मुझे मलामत करके कहा है अल्लाह के बंदे, है आदम के औलाद, काश तुम मर जाता, काश तुम मर जाता। ये दिन, ये बात तुझे सुनने का मौका ना मिलता। अगर अल्लाह क़यामत के दिन तुझे पूछ लेगा तू इसको तौहीद की दात क्यों नहीं कहा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बात समझ रहे?
हमारे मुसलमान के दिल से अल्लाह को निकाले, वो निकाले छोड़ो, गैर भाई हिंदू भाई को भी नहीं छोड़ रहे, उनके भी दिल में अल्लाह की प्यार मोहब्बत की बात नहीं करते, दरगाह की बात करते हैं। दूसरे जो चोर फ़कीर जो है, इनके जो चोर हैं, अल्लाह का वली ही है, अल्लाह का वली ही है। जो जिसके पास तुम सिर झुकाते हो वो अल्लाह का वली नहीं है। क्यों भाई? अल्लाह का वली आपके सामने कभी सिर झुका करके नहीं बोलता जी। अल्लाह के वास्ते बात को समझो ना। तुम गैर मुसलमान को भी नहीं छोड़ रहे हैं क्या? तुम्हारा टारगेट क्या बना लिया आपने कि सबके दिल में अल्लाह का नाम निकाल के छोड़ देना? क्या तुम्हारा मिशन है? क्या तुम्हारा मकसद है? बताओ तो सही। 2 दिन के एक चावल के मूठे के लिए इतना बर्बादी सहते हो? क्या तुम्हारे जिस्म को जहन्नम में जलाने का तुमने मकसद बना लिया? एक मूठा चावल के लिए क्या चीज़ मिल जाता तुमने उतना ज़्यादा? 50,000 आएंगे, करने वाले 50 आदमियाँ रहती हैं, एक आदमी को 1000 रुपये भी नहीं बटता। तुम्हें बट लेगा तो 1000 रुपये में चावल का मूठा भी नहीं आता ना। आपके दिमाग कहाँ गया है? आओ अल्लाह के दरबार में आओ, अल्लाह तुमको ऐसी बरकत देगा। तुम 1000 रुपये भी कमाओगे ना, अल्लाह ताला 10,000 की बरकत देगा। अल्लाह के घर के तो आकर देखो, माथा तक कर तो देखो। ये मिशन नहीं बनाना। देखो ये मिशन है। अल्लाह ताला कहाँ से समझा रहा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आयत नंबर 5, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आयत नंबर 6, बाद में खुलासा कहा। अल्लाह खुलासा काम बोलिया आयत नंबर 7 में कहा। अभी आयत नंबर 8 की बात है, आखिरी आयत है। ये बात बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। ये सारा देखने के बाद अल्लाह ताला चैलेंज करता है, अल्लाह चैलेंज करता है, ऐलान के तौर पे चैलेंज करता है। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ऐ लोगों, क्या आगे समझे? मुँह से फूंक मारकर मेरा चिराग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें कौन बोल रहे हैं भाई? अल्लाह बोल रहे हैं। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी मुंह से बुझा दें, अपनी मुंह से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह कहेगा, अल्लाह चैलेंज के तौर पे कहता है तुम जो कोशिश करना है कर लो। अपने नूर को अल्लाह ताला मुकम्मल करके ही रहेगा, कामिल दर्जे तक पहुंचा कर ही रहेगा। अल्लाह चैलेंज करता है, उसके बाद कहता है वलो करिहल काफिरून। चाहे जो इंसान मेरी बात को ठुकरा रहे हैं, जो इंसान मेरी बात को इनकार कर रहे हैं, ये बात उनको कितनी कड़वी लगे, ये बात सुन के तो कितना गुस्सा भी आ जाए, लेकिन मैं मेरे नूर को, मैं कुरान मजीद को, मैं ये दीन इस्लाम को मुकम्मल करके ही रहूँगा। यह अल्लाह का चैलेंज है। मैं वो लोगों को कहना चाहता हूँ, आज इस आगे से कहना चाहता हूँ, जो लोग बच्चों को भी मस्जिद में नहीं भेजते, अरे वहाँ जाना भाई वो मस्जिद को, वो मस्जिद में कभी अल्लाह 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 कहते हैं, जाना को मस्जिद को, ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह अल्लाह तुम पर रहम करे। तुम अल्लाह के सिवा दूसरों के आगे, दरगाह के आगे, मज़ार के आगे अपना माथा टेकते हो। याद रखो अल्लाह ताला ने कहा वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह का चैलेंज है, अल्लाह ताला तुम्हारे घरों से, तुम बच्चों को मस्जिद को जाने से रोकते हो, तुम अल्लाह के अलावा दूसरों के आगे सिजदा करते हो, तुम्हारी गर्दन झुकाते हो। अल्लाह तुम्हारे घरों से ऐसे बच्चों को पैदा करेगा जो अल्लाह के लिए अपना गर्दन कटवा देंगे इंशाअल्लाह। तुमको अल्लाह जलील कर कर रहेगा। तुम अपने बच्चों को मस्जिद को जाने नहीं देते, देखना अल्लाह तुम्हारे घरों से तुम्हारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएगा, हुफ़्फ़ाज़ किराम बनाएगा, बड़े बड़े कारी बनाएगा। तुम कुरान को बंद कर कर घरों में क्या बोलते हैं, कव्वाली को ऑन करते हो, कुरान बंद कर कर कव्वाली को डालते हो। तुम्हारे बच्चे इंशाअल्लाह घरों में से, ये अल्लाह का वादा है, तुम्हारे बच्चों को अल्लाह हाफिज़ कुरान बनाकर सुबह से शाम बच्चे घर में बैठकर कुरान पढ़ने वाला बनाएगा। ये बात को याद रखो। मोहतरम भाइयों, अगर कोई इंसान अपने बच्चों को मस्जिद से रोकता है, देखो अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों को मुफस्सिर बनाएगा, तुम्हारे घरों से मुफस्सिर निकलेंगे, कुरान मजीद की तफसीर लिखने वाले बनेंगे। अगर तुम बच्चों को मस्जिद के अलावा दरगाह में जाकर माथा टेकने के लिए बोलते हो, याद रखो अल्लाह तुम्हारे बच्चों को मुहद्दिस बनाएगा, हदीस की तर्जुमा करने वाला बनाएगा। तुम्हारे घरों पे अल्लाह ताला का वादा है, ये चैलेंज है जी। अल्लाह फिर ही बोल दे रहा ना, क्या बोले अभी, वलो करिहल काफिरून। मेरी अल्लाह बोलता है, मेरी बात सुन के तुम कितना बेजार होता ये परवाह नहीं। मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे घरों के ऊपर इस्लाम का झंडा लहरा कर रहूँगा। यह अल्लाह का चैलेंज है। तुम्हारे दरगाहों पर तौहीद का झंडा लहरा कर
रहेगा। ये बात तुमको हजम होती है ना होती है, पसंद है ना पसंद है, तुमको बेजार हो रहा है खुशी हो रही है, अल्लाह केयर नहीं कर रहा। अल्लाह बोल रहा है वो लोग खरी हल काफिरों, मुझे परवाह नहीं, तुम्हें क्या भी सुन लो, मैं तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर, तुम्हारे माहौल में तौहीद का झंडा लहरा कर रहूँगा। अल्लाह ताला ने कह दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी प्यारे भाई सुन रहे हैं, प्यारे भाइयों से गुजारिश करते हैं, अरे प्यारे भाइयों, तुम्हारे बच्चों को शेर खुदा बनाने की कोशिश करो। शेर खुदा हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनाने की कोशिश करो। अगर तुम हज़रत शेर खुदा नहीं बनेंगे, अगर आप कोई पीवट जुआड़ी बनाना चाहते हैं तो तुम अल्लाह की मस्जिद से दूर रखो। अगर तुम्हारा दिल ये नहीं है, अल्लाह की मस्जिद से बच्चों को जोड़ कर रखो। तुम्हारे दिल की सुकून अल्लाह की इबादत में है, तुम्हारी आँखों की ठंडक अल्लाह की इबादत में है। ये बात को समझो। एक मूठा चावल के लिए, अल्लाह के वास्ते 10 लीटर तेल के लिए, 5-10 हज़ार रुपये के लिए बहुत बड़ा सौदा मत करो, बहुत बड़ा सौदा मत करो। चाहे कारपेंटर का काम कर कर, कारपेंटर की ज़िंदगी बसा कर अपने बीवी बच्चों को पालो भाई। अगर इलेक्ट्रिशियन काम आता है, काम करो, दुआ करो, अल्लाह बरकत देगा। अपने बीवी बच्चों को सुधारो, अपने बीवी बच्चों को खिलाओ पिलाओ, लेकिन अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए इस्लाम को मत बेचो भाई, इस्लाम को मत बेचो, इस्लाम का जनाजा मत निकालो। क्या खूब तुम्हारा धंधा पकड़ा है, बीवी बच्चों को पालने के लिए इस्लाम का मजाक उड़ाते हो। तुम्हारे से ज़्यादा नादान इंसान, बदनसीब इंसान और कोई नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने भी भाई कहीं से भी यह बात को सुनते हैं, उनके दिल से उसी वक्त तौबा कर कर ये कामों को छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से रुजू होकर इस सैयद इस्लाम को, दीन इस्लाम को अपने सीने से लगाकर ज़िंदगी बसर कर कर दुनिया और आखिरत कामयाब बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।